हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ओबीडी स्कैनर में आने वाले एरर कोड या फॉल्ट कोड के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इनका मतलब क्या होता है और ये बाइक में क्यों जनरेट होते हैं और आप इन्हें किस तरह से आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओनली फॉर डिटेल्स। तो अगर हम ओबीडी स्कैनर या सिस्टम की बात करें तो इसका अर्थ ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से हमें बाइक में होने वाले एरर या प्रॉब्लम का पता लगता है एक कोड के माध्यम से। तो हम उसे ही ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम या फिर ओबीडी सिस्टम कहते हैं। और साथ ही अगर हम एरर कोड की बात करें तो यह हमें मुख्य 5 अंकों के देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी अंकों का मतलब भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एरर कोड के पहले अंक पी की बात करें तो इसका मतलब कंपनी अनुसार पावर ट्रेन होता है और इसे हम मुख्य टर्बो कोड सिस्टम के अंदर रखते हैं। और इसमें आपको मुख्य 4 डिजिट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है बी यानी कि बॉडी से संबंधित पार्ट, दूसरा होता है सी चेसिस से संबंधित पार्ट और तीसरा होता है पी पावर ट्रेन या फिर ट्रांसमिशन से संबंधित पार्ट्स और हमारा चौथा होता है यू नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से संबंधित पार्ट। तो साथियों, इस तरह से पी के अंदर आपको मुख्य टर्बो कोड सिस्टम देखने को मिलते हैं जो कि एक जगह को निर्धारित करते हैं। जबकि अगर हम एरर कोड के दूसरे अंक की बात करें तो यहाँ आपको कई कंपनियों में 0 की जगह 1 भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम 0 की बात करें तो इसका मतलब एक जेनरिक या ग्लोबल कोड से संबंधित है, यानी कि एक ऐसा कोड जो कि सभी बाइकों के लिए यूज किया गया है और इसका मतलब भी सभी कंपनियों की बाइकों में एक जैसा ही होता है। उसे हम ग्लोबल या जेनरिक कोड कहते हैं, जो कि इसमें आपको 0 देखने को मिलता है। और अगर हम आपको यहाँ 0 की जगह 1 देखने को मिले इस प्रकार से, तो यहाँ 1 का मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक से है, यानी कि एक ऐसा कोड जिन्हें कंपनियों द्वारा स्पेशल बाइकों या मॉडलों के लिए निर्धारित किया गया है। और इसका अर्थ सभी कंपनियों की बाइक में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसे मुख्य बाइक कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि अगर हम 0 की बात करें तो इसे मुख्य SAE यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ अगर हम एरर कोड के तीसरे अंक की बात करें, यह हमें मुख्य शिकायत से संबंधित कोड होते और यहाँ आपको 1 से 8 नंबर तक देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार से। जैसे अगर हम पहले नंबर P01 की बात करें तो यहाँ इसका मतलब फ्यूल और एयर मेजरमेंट से है, यानी कि टोटल बॉडी में जितने भी एयर और फ्यूल मेजरमेंट से संबंधित सेंसर है, जैसे मैप सेंसर, टी मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, टोटल पोजीशन सेंसर आदि, तो इन सभी के एरर कोड आपको मुख्य P01 से शुरू होते हुए देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम इसी के अंदर P02 की बात करें तो इसका मतलब फ्यूल एयर मेजरमेंट और साथ ही इंजेक्टर सर्किट से हैं। और इसी साथ अगर हम एरर कोड P03 से शुरू होने वाले एरर कोड की बात करें तो यह हमें मुख्य इग्निशन सिस्टम या फिर स्पार्क से संबंधित शिकायत को बताते हैं। जबकि हम इसी प्रकार से अगर एरर कोड P07 या P08 की बात करें तो इनका संबंध मुख्य गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन से संबंधित है, यानी कि अगर आपकी बाइक में गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कोड शुरू होंगे वो P07 या P08 से शुरू होंगे। तो इस तरह से इन सभी नंबरों का अर्थ अलग अलग शिकायत से संबंधित होता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और साथ ही अगर हम एरर कोड में चौथे और 5वें अंक की बात करें तो यह अंक हमें मुख्य खराबी को विस्तार से बताता है, यानी कि जो तीसरा अंक होता है एरर कोड का वो तो हमें खराबी को बताता है, जबकि जो चौथा और 5वां अंक है यह हमें उस खराबी को विस्तार से बताता है। जैसे अगर हम
आपकी बाइक में मैप सेंसर खराब स्थिति में है तो आपको एरर कोड देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको जो पीछे के 2 डिजिट देखने को मिलेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैप सेंसर में और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि इसमें इनपुट वोल्टेज से संबंधित हो गया, आउटपुट वोल्टेज से संबंधित, वायरिंग हार्नेस से संबंधित या फिर शॉर्ट टू बैटरी। तो इन सभी पॉइंटों के अलग अलग कोड जनरेट होते हैं। तो ये जो पीछे के लास्ट कोड होते हैं ये हमारी खराबी को विस्तार से बताते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप एरर कोड की पीडीएफ फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।